नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन का दंश झेलने वाले लोगों को याद किया। हरियाणा में विभाजन विभीषिका के पीड़ितों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 9 सालों में व्यवस्था को बदला है और स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 10 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक के लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर अब से कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन का दंश झेलने वाले लोगों की पीड़ा को याद किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह दिवस उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को नमन करते हुए कहा कि सन 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। उन्होंने कहा कि कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। हरियाणा में आज कई जगह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। फरीदाबाद जिले में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में आयोजित कार्यक्रम में देश के विभाजन का दंश झेलकर भारत आए परिवार के बुजुर्गों को शॉल भेंटकर सम्मानित किया और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान में शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अंबाला छावनी और पलवल रेलवे स्टेशन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। अंबाला में रेल मंडल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया और विभाजन का शिकार हुए बुजुर्गों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान विभाजन के समय जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया गया। राष्ट्र का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी द्वारा मार्च 2021 में शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए नए जोश के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। श्री मोदी कल लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से 1100 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। आज करनाल शहर के बीचों बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। इसके लिए हमारे देश के अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज आजादी से पूर्व का दिन है जिसे हम विभाजन विभीषिका के रूप में याद करते हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश के टुकड़े कर दिए जिसकी त्रासदी बहुत से लोगों को झेलनी पड़ी। श्री मनोहर लाल ने करनाल और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर महर्षि वाल्मीकि चौक से कर्ण गेट के सामने होते हुए सब्जी मंडी चौक पहुंची। बाजार में लोगों ने यात्रा पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद नेहरू प्लेस पर कहीं बच्चों ने तो कहीं बुजुर्गों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा महावीर दल फिर सनातन धर्म मंदिर पुराना बस अड्डा होते हुए वापस रामलीला मैदान में संपन्न हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज गांव फतेहपुर बिल्लौच में तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तिरंगे का मान और सम्मान
भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। श्री गुर्जर ने सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील की। इसी कड़ी में हरियाणा योग आयोग तथा भवन विद्यालय द्वारा भी संयुक्त रूप से राष्ट्र चेतना को समर्पित भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य के अलावा पतंजलि योग समिति के योग साधक और हरियाणा योगासन खेल संघ के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी तथा 300 छात्र भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक नए जोश के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की जा रही है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों, मेरी माटी मेरा देश अभियान और वीर शहीदों के बारे में प्रतिदिन दोपहर और शाम के समाचार बुलेटिन में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले प्रतिभागी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न का उत्तर ईमेल आईडी newsaircht@gmail.com पर भेजना होगा। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लें, newsaircht@gmail.com। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पिछले 9 वर्षों में व्यवस्था को बदला है, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी अब सत्तारूढ़ सरकार को पोर्टल की सरकार कहने लगे हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत लोगों के काम हाथों हाथ होने लगे हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री आज करनाल जिले के गांव पुंडरक में हलके के 20वें जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल में जितने विकास कार्य कराए, उससे दोगुना अधिक बीजेपी ने 9 सालों में करा दिए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में जितना पैसा खर्च होता था, उससे आधे में ये विकास कार्य पूरे कराए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि वीरता के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 229 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट सेवा के लिए 82 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 642 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों का विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 10 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों का सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत करने के लिए चयन किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक CID उदय राज सिंह तंवर और महिला सब इंस्पेक्टर जनक कुमारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत होने वालों में झज्जर के उप पुलिस अधीक्षक राहुल देव, सोनीपत के पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र सिंह, हिसार से सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार, गुरुग्राम से महिला उप निरीक्षक राजबाला, यमुनानगर से निरीक्षक रामपाल, करनाल से नेवल कमांडो उप निरीक्षक सुनील कुमार, राज्य अपराध शाखा पंचकुला में हवलदार सुरेंद्र प्रताप, पंचकुला से सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, गुरुग्राम से भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के उप निरीक्षक युद्धवीर सिंह और रोहतक से सहायक उप निरीक्षक जोगिंदर सिंह शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को पदक के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। पानीपत जिले के सभी खंडों के विभिन्न गांवों में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया ने मतलौडा के राजकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अभियान के तहत ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने के लिए पंच प्राण का प्रण लिया गया व आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गांव में 75 पौधे लगाकर एक वाटिका बनाई गई। कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।